अनपढ़ पत्नी। राकेश ने एक खूबसूरत लड़की आरती से शादी की थी। आरती दिखने में काफी अच्छी थी और घर का सारा काम भी अच्छे से संभाल लेती थी। लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी थी कि आरती पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन राकेश को अपनी सभी दोस्तों के साथ आरती को लेकर पार्टी में जाना था। राकेश ने आरती को पहले से ही बता दिया था कि कल हमें मेरे दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, इसलिए कल तुम अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग इकट्ठा होंगे। राकेश ने साथ में ये भी कहा कि वहां पर सब लोग ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करेंगे। वो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ कौन है और तुम कौन हो। तुम उन लोगों को ऐसे जवाब देना कि ये मेरे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारा राकेश आरती से पूरी रात रटवाता रहा। तभी आरती ने कहा कि मैं बोल दूंगी, अब आराम से सो जाओ। सुबह उठकर तैयार होकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचते ही 4-5 महिलाओं ने उनको घेर लिया और आरती से पूछने लगे कि तुम कौन हो और ये आपके साथ कौन है। आरती ने कहा कि ये मेरे हैंडपंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। सेठ और उसका नौकर। एक सेठ थे। सेठ के घर पर श्यामू नाम का एक नौकर काम करता था। एक दिन सेठ ने श्यामू को समझाते हुए कहा कि देख श्यामू, मेरे पास कोई भी मिलने के लिए आए तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा कि श्यामू पानी ले आओ। मेरा इतने कहने पर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक ठंडा पानी, गर्म पानी या सामान्य पानी। सेठ ने कहा, अगर मैं तुम्हें श्यामू शरबत लाओ ऐसे आवाज दूं तो फिर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक काजू का या फिर बादाम का लाऊं। सेठ ने श्यामू से कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो भी चीज तुमसे मंगवाऊं, तुम्हें मेहमानों के आगे एक चीज के 2-3 अलग अलग ऑप्शन देने हैं। श्यामू ने सेठ से कहा, हाँ मालिक, मैं समझ गया, आप निश्चित रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ देर के बाद सेठ के 4-5 बड़े व्यापारी सेठ से व्यापार के सिलसिले में बात करने के लिए आए। वो सब बैठकर बात कर रहे थे। इतने में उनमें से एक व्यापारी ने सेठ से कहा कि आप अपने पिताजी को बुला लीजिए, तो उनके सामने ही हम सारी बात कर लेते हैं और इस डील को फाइनल करके ही जाते हैं। तभी सेठ ने अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाई और सेठ की आवाज सुनते ही श्यामू दौड़कर चला आया। सेठ ने श्यामू से कहा कि जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। तो श्यामू ने थोड़ा सोचा और फिर वो सेठ से पूछने लगा कि मालिक, कौन से पिताजी को बुलाऊं, गुजरात वाले, मुंबई वाले या फिर चेन्नई वाले।